हेलो स्टूडेंट, आज अपन फंक्शन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में अपन ने क्या मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था लास्ट टॉपिक। तो मॉडुलस फंक्शन पर बेस एक छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे। देन आज के लेक्चर में अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर फोकस करेंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं इसको। देखो, एक मॉडुलस फंक्शन क्या था, y इक्वल टू मॉड x इक्वल, इसको ब्रेक किया था अपन ने। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा और x लेस देन 0 है तो ये माइनस में ब्रेक होगा। क्लियर है? और इसका ग्राफ भी बनाए थे तो कुछ बी शेप बना था। दिस पोर्शन इज कॉल्ड x ग्रेटर देन 0, दिस पोर्शन x लेस देन 0। y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड। y इक्वल टू सपोज दैट मॉड x माइनस 3 है। अब देखो इसको फंक्शन को अगर ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करेंगे। देखो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या लिए थे, करेक्ट टर्निंग पॉइंट यहाँ क्या लिए थे, x माइनस 0 है तो 0 ले लिए थे। यहाँ पर क्या x माइनस 3 है तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर लेंगे 3, तो x ग्रेटर देन 3 लेंगे। अब देखो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा। तो मींस ये फंक्शन x में लोगे क्या बन जाएगा, x माइनस 3। और x जो लेना है वो 3 से अगर लेस लेते हैं तो क्या बनेगा। देखो 3 से लेस कोई भी 2 वैल्यू देखो माइनस में ब्रेक हो रहा है, तो ओवरऑल ये माइनस में ब्रेक हो क्या बन जाएगा, माइनस x प्लस 3 ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिर्फ देखो, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। देखो जब x कोई ये पॉइंट ले लिया, सपोज दैट 3 का यहाँ पॉइंट पड़ेगा x एक्सिस पर। 3 के राइट हैंड साइड में कैसी सारी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर आएंगी 3 से, और यहाँ से लेस आएंगी। जो यहाँ इधर x जो होगा ग्रेटर देन 3 होगा, इधर x लेस देन 3 होगा। देखो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तब फंक्शन ये क्या स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस बस इतना ही कोर्स, अब ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट ही नहीं। इसका ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x प्लस 3, वो सॉरी x माइनस 3। अब देखो ये क्या माइनस x प्लस 3, तो कुछ ये ग्राफ बन जाएगा x लेस देन 3। ये इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा 0,3 पर, और ये जो ग्राफ बना है y इक्वल टू माइनस x प्लस 3। चलो ग्राफ ड्रॉ हो गया, सिंपल है। वैसे ऐसे क्वेश्चन अपन ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ में बहुत करेंगे, ये बेसिक सी प्रॉब्लम है। क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने से पहले अपन सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिग्नम फंक्शन। इट इज डिनोटेड by इक्वल टू SGN सिग्नम को शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है मॉड x अपॉन x होता है। क्लियर है? अब इसको अगर ब्रेक करें तो ये क्या मॉड x अपॉन x है। देखो जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मॉड x अपॉन x कुछ यूं, और जब x 0 लेंगे तो ये 0 आता है। क्लियर है? यहाँ पर x 0 इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा 0.0। यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा फंक्शन में गिवन रहता है, ठीक है। अब इसको और ब्रेक कर दो तब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो x अगर ग्रेटर देन 0 ले तो ये पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा मॉड x, तो x अपॉन x हो जाएगा। x अपॉन x कैंसिल हो गया, क्या बनाएगा 1 बनाएगा, तो ये हो जाएगा। और x लेस देन 0 ले तो ये मॉड x माइनस में ब्रेक हो जाएगा। कहाँ से, मॉडुलस x से पीछे से अपन ने, तो ये माइनस x अपॉन x क्या माइनस 1।
और ये तो x जब 0 है तो ये 0 होगा। क्लियर? अब देखो इसके अकॉर्डिंग अपन इसका ग्राफ बनाते हैं सिग्नम x का। This is y axis, this is x axis, this is origin. क्लियर है? ये क्या पोर्शन है? x ग्रेटर देन 0 है, ये x लेस देन 0 है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड का पोर्शन x ग्रेटर देन 0 पोर्शन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन क्या लेस देन 0 होता है। देखो जब x 0 से बड़ा है तब y ऑलवेज 1 आ रहा है। 0 से बड़ा 1 लेंगे y वो x की वैल्यू तब भी वो 1 आएगा, 2 लेंगे तब भी 1 आएगा, 3 लेंगे तब भी 1 आएगा, कुछ भी लेंगे 1000 लेंगे तब भी 1 आएगा। बट x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो y 0 हो रहा है, तो ये 0 का ये इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या 0,0 होंगे। जैसे 0 से बड़ी सपोज 0.1 लेंगे, 0.1 लेते ही ये 1 हो जाएगा। तो ये कुछ यूं ये जो लाइन है y इक्वल टू 1 की लाइन आ रही है 1 0,1 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही नीचे बनाओ, जब x लेस देन 0 तो -1 दे रहा है, तो ये देखो इसको भी टच नहीं करेगा। कुछ यूं ड्रॉ हो जाए, दिस इज y इक्वल टू -1 की लाइन, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखें तो ये -0,-1 हो जाएगा। क्लियर? That is the graph of signum x. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज का ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लोगों को बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है, इसलिए लोगों को टफ लगता है। इस पर खासकर ये एडवांस में क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछता है, मेंस में पूछता है बट बेसिक पूछता है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में से GIF भी बोलते हैं। पहला पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय इक्वल टू दिस ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसमें x ले लिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? और इसका एक दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, देखो इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ऑलवेज क्या इंटीजर वैल्यू देगा, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा, वो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। क्लियर है? और ये और डिफाइन क्या है, जैसे कि सपोज दैट इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n है, तो जो x है x बिलोंग करेगा n से n+1 के बीच में। ये n+1 पर ओपन ब्रैकेट है, मींस x कुछ ऐसा होगा n+1 और दिस n पर इक्वल है, n+1 पर क्या है ओपन है। ठीक है? देखो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कोई नंबर है, n इंटीजर है। ठीक है? तो x जो बिलोंग करेगा वो नंबर से एक नंबर ज्यादा। ठीक है? और जो नंबर होगा उस पर क्या क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और जो एक नंबर एक्स्ट्रा होगा उस पर ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या बोल रहा, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू देगा। अगर कुछ एग्जांपल करें छोटे मोटे हैं,
सपोज दैट x इक्वल टू अगर 1.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 सॉरी, तो ये कितना 1 देगा। सपोज दैट x की वैल्यू क्या ले लें 5.8 ले लें, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा 5.8, ये क्या देगा 5 दे देगा। सपोज दैट x की वैल्यू 0.56 ले लें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा 0.56, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू क्या है 0 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखो अगर इसको नंबर लाइन पर देखें तो कुछ ऐसे प्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट ये नंबर लाइन है, ये कहीं यहाँ पर n होगा और n+1 इसी के आगे होगा n+1, तो इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू लोगे वो क्या देगा, हमेशा n देगा। सपोज दैट नंबर ले लें, सपोज दैट ये 6 है और ये 7 है, 6 से 7 के बीच में वो सारे नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो क्या देगा ऑलवेज 6 देगा, ऑलवेज 6 देगा। सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.9 लोगे तो क्या आएगा, वो भी 6 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.1 लोगे तो वो भी 6 आएगा। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कोई भी नंबर ले और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब देखो इसका इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, this 4 है, this is also 1, this is 2, 3, 4, this is -1, -2, -1, -2, -3, -2, ठीक है 0। देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर दो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दो, क्या आएगा। सपोज दैट 0.9 ले लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 आएगा, और 0.5 ले लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ऑल्सो 0 आएगा। तो इतने पोर्शन में इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा बनेगा जैसे लाइन। क्लियर। बट 1 पर ओपन हो जाएगा। अब देखो 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू दो, 1.2 लेंगे तो 1 देगा, 1.2 लेंगे तो 1 देगा, 1.9 लेंगे तो भी 1 देगा। तो कुछ यूं, बट 2 पे क्या ओपन हो जाएगा। ऐसे 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू दो तो यहाँ पर डार्क और ये यहाँ ओपन। ऐसे 3 से 4 के बीच में लो, 3 से 4 के बीच में वैल्यू कैसी देगा ये। देखो 3.2 लो, सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 कितना होगा 3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 3 दे देगा। तो इसके बीच में क्या 3.2 इसके बीच में ही तो आएगा। और दिस इज क्लियर। सिमिलरली जैसे कि देखो 0 से -1 के बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी नंबर लो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। सपोज दैट क्या माइनस का 0.5 ले,
माइनस का 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा था कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो बाई एक्सिस पर -1 कहाँ है? यहाँ। दिस ये यहाँ पर होल हो जाएगा। अब जैसे कि -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर लो, सपोज दैट माइनस का 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा? -2 बाई स्मॉलेस्ट नंबर ही तो आ रहा था। तो यहाँ डार्क यहाँ ऐसा आता चलता जाएगा। क्लियर है? देखो इधर देखो, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लिया, सपोज दैट 1.5 लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? 1 आया। क्लियर है? और ऐसे ही -3 से -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा? सपोज दैट माइनस का क्या 2.5 ले लो, ठीक है ना? तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो जैसे कि देखो ये डेसिमल देखो, इसके बीच में लिया तो 1 आ रहा था, और इन दोनों के बीच में लेंगे क्या? -3 आएगा। यहाँ से एक लॉजिक लिख लेते हैं। देखो, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस आ रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा? जब x इंटीजर है तब तो ये -x हो जाएगा, बट अगर x नॉन इंटीजर है तो ये -1 -x हो जाएगा। लिखना चाहो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दो ऐसे। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ बहुत अच्छे से समझना। देखो हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम वैल्यू लेते गए और इसका ग्राफ ड्रॉ करते गए, तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो गया। देखो एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, तब वहाँ क्लियर होगा। इतना याद रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ऑलवेज कैसी इंटीजर वैल्यू देगा, और वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सपोज दैट इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है देन x बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ (4x - 3) इक्वल 7 है, देन x बताना है इसमें। और थर्ड क्वेश्चन है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² इक्वल टू 4 है, देन x बताना है। क्लियर है? देखो तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अपन ने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, अगर n था तो x कहाँ बिलोंग कर रहा था? n से n+1 के बीच में। इस पे ओपन, तो ये तो सिंपल है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x जो बिलोंग करेगा वो 4 से 5, कुछ ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा
अच्छा है क्वेश्चन। तो देखो इसमें देखो क्या, अब x की जगह यहाँ पे क्या है 4x माइनस 3, और वो क्या बोल रहा है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है। तो 4x माइनस 3 को अपन इसको और ऐसा लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिखेंगे क्या, x जो है 5 और कुछ ऐसे ऐसे भी, ये इसको ऐसे लिख दो या ये लिख दो, बात सेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4x माइनस 3 है वो किसके बीच में रहेगा, 7 से 8, क्लियर। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ईच टर्म्स में यहाँ पर क्या 3 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बचेगा, 3 ऐड करेंगे ईच में, तो यहाँ 3 ऐड करेंगे, ये कितना 10 हो गया, लेस देन इक्वल 4x लेस देन, इसमें 3 ऐड करेंगे कितना बनेगा 11। अब क्या 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करते हैं ये कितना 10/4 मीन्स 5/2 से, और ये कितना हो जाएगा 11/4। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x जो बिलोंग करेगा जो आएगा वो 5/2 से 11/4 के बीच में आएगा, क्लियर है। तो देखो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर को 4 है, तो अपन एक्स स्क्वायर को कहां से कहां के बीच में फंसा देंगे, कुछ ऐसा फंसा देंगे, क्लियर है। इसको करना चाहो तो देखो अलग अलग कर लो, इसको अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 5, कुछ ऐसा अलग अलग कर लिया इक्वल टू, बस सॉल्व कर लो इसको। देखो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस क्या हो जाएगा x माइनस रूट 5 हो जाएगा, और x प्लस रूट 5 लेस देन 0। तो देखो ये क्या इक्वालिटी आ गई, इसको ये भी कर सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या माइनस 2 प्लस माइनस प्लस क्या बोल रहा है ग्रेटर देन लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा x belongs to माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 इक्वल लगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इनफाइनाइट, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा माइनस 5 से 5 वो माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में, तो यहाँ माइनस रूट 5 होगा और यहाँ रूट 5 प्लस माइनस प्लस क्या है लेस देन नेगेटिव वाला पोर्शन लेना दिस, तो यहाँ से आएगा x belongs to ओपन ब्रैकेट है माइनस रूट 5 से रूट 5। अब क्या दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, क्या है माइनस रूट 5 पहले पड़ेगा देन माइनस 2 और देन 2 और देन रूट 5। ये बोल रहा है क्या माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में लेना है, ओपन तो होल बना दो, और ये क्या बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2 और ये 2 से इनफाइनाइट, तो इंटरसेक्शन क्या दिस पोर्शन, फाइनल आंसर लिख दो क्या x बिलोंग्स टू होगा माइनस रूट 5 से माइनस 2 का क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से रूट 5, इस पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, दैट इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। अब एक होमवर्क में क्वेश्चन देगा इसके लिए, इसका तुम लोगों के लिए वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ेंगे।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल, कुछ पॉइंट लिख लो जो क्वेश्चंस करेंगे अपन आगे, वो काम आएंगे इसमें ये, ठीक है। तो देखो जब अभी अपन क्या इक्वल ले रहे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी नंबर के इक्वल ले रहे हैं, यहाँ पर क्या इनइक्वालिटी का यूज किया गया है। देखो क्या बोला पहले पॉइंट पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल k, तो देन k x है वो जो हो जाएगा k+1 से बड़ा हो जाएगा, वो सॉरी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बोल रहा है, ये लेस देन इक्वल टू k, क्लियर है ना। अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सपोज दैट क्या लिखा था, n लिखा था, तो x बिलोंग्स टू क्या, n से n+1 हो जाता था अपन, इस पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या, एक नंबर बड़ा उसके बीच में आता था, यहाँ पर क्या किया है, जो k एक नंबर को इंक्रीज कर दिया, उस पे इक्वल नहीं लगाया। तो जैसे कि देखो ये क्या, इससे छोटा होगा x, ये सपोज दैट k है, ये k+1 ले लो और ये k है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर k से छोटा है, इक्वल नहीं लगा, तो x भी k से छोटा होगा। थर्ड पॉइंट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x k से बड़ा या k के इक्वल है, तो जो x है वो भी k के बड़ा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन k है, तो देन x क्या हो जाएगा, उससे k+1 से बड़ा या k+1, क्लियर है। देखो ये प्रॉपर्टी काम की है, किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, इंडिविजुअल का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ऐड करना। ये 3 स्टार लगा लेना इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है। और लास्ट वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n और x प्लस 2/n, और ये अप टू कहाँ तक गया, n-1/n, तो ये बाद में क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा, क्लियर। अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन एंड रेंज नहीं लिखा, वो भी लिख लेते हैं, दिमाग से निकल गया पॉइंट। ये x है, ये y है, तो इसका ग्राफ कैसा, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, कुछ यूं बनता है ग्राफ इसका, यहाँ होल, यहाँ डार्क रहेगा, ये क्या है 1 2 और 3, दिस इज -1 -2 और -3, और 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ऑलवेज क्या आएगा, 2 आएगा, तो 3 पर होल, यहाँ डार्क। ऐसे ही इसके बीच में 3 से 4 के बीच 3 पर डार्क आएगा, 4 पर होल ओपन। ऐसे ही इसमें देंगे तो 0 से -1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा। ये यहाँ होल रहेगा, यहाँ डार्क। ऐसे ही -2 से -1 के बीच में लेंगे तो -2 आएगा। ऐसे ही -3 से -2 के बीच में लेंगे तो, अब देखो ये x एक्सिस पर कहाँ जा रहा, x की वैल्यू कोई भी लो तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो r हो गया, क्या -∞ से इनफाइनाइट, क्लियर है। बट देखो रेंज में क्या लिखेंगे, बाई एक्सिस पर ये कहाँ केवल इंटीजर ही आ रहा है, तो -∞ से इनफाइनाइट ओनली इंटीजर, ठीक है। देखो कोई फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं रहा है, x की कोई भी वैल्यू डालो वो क्या हमेशा इंटीजर ही देगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, क्लियर है। और पीरियोडिक, तो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक
नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये पॉसिबल ही नहीं है, ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? देन फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शनल क्लियर है? इसमें पहला पॉइंट है इट इज डिनोटेड by equal to like this curly bracket में x, that is the fractional part function। देखो इसकी अगर डेफिनेशन लिखे हैं तो डेफिनेशन कुछ ऐसे होगा, गैप बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। Gap between any number and its GIF। जैसे वो देखो क्या हमेशा इंटीजर देता था ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या हमेशा फ्रैक्शन देगा। कुछ अगर सब सिंपल से एग्जांपल लिखे हैं तो फ्रैक्शन 1.9 की वैल्यू क्या होगी, 0.9 होगी, 2 की 0 होगी, इसमें फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं। 3.01 की फ्रैक्शन ग्रेटर वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 0.01। क्लियर? तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या दे रहा है, फ्रैक्शन दे रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा था, इंटीजर दे रहा था। ठीक है ना? सपोज दैट कोई नंबर है x इक्वल टू 3.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 3.8 का तो क्या आएगा, 3 आएगा, और फ्रैक्शनल लेंगे तो 0.8 आएगा। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये x ही बन जाएगा। तो यहाँ से अपना एक लॉजिक क्लियर होगा, क्रिएट हो जाएगा। क्या देखो दोनों को ऐड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8 प्लस फ्रैक्शनल 3.8 इक्वल टू 3.8 हो जाएगा। ये क्या x है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये फ्रैक्शनल ऑफ x है, और ये क्या x है। ठीक है? तो यहाँ से डेफिनेशन में क्या बनाई थी, फ्रैक्शनल ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, क्या बोला था मैंने, गैप बिटवीन एनी नंबर, एनी नंबर ये कोई गिवन नंबर होगा, ठीक है, एंड इट्स GIF इज कॉल्ड क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। शॉर्ट में लिख देते हैं FPF। क्लियर है? ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, x माइनस इसमें क्या बोलते हैं, गैप बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन की हो जाएगी। यहाँ से ये बहुत ही काम का लॉजिक निकल के आया है, 3 स्टार लगा देना इसको। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि जो भी x डालेंगे, इनपुट जो भी डालेंगे, इनपुट तो कुछ भी डाल सकते हैं,
ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r हो गया, ठीक है ना। बट आउटपुट हमेशा क्या आ रहा, देखो फ्रैक्शन नहीं आ रहा, मींस आउटपुट बाई की वैल्यू क्या 0 से 1 आ रही है, 1 भी नहीं आएगी, 1 तो फ्रैक्शन नहीं है, 1 तो इंटीजर है। तो ये देखो ग्राफ कुछ क्लियर कर रहा, क्लिक कर रहा होगा कैसा ड्रॉ करना है। ये सपोज दैट जो है लाइन y इक्वल टू 1 की लाइन है, इसको टच नहीं करेगा, ये सपोज दैट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 -2 -3 ऐसा देखो 0 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल फंक्शन लेते हैं तो क्या आएगा वो, सपोज दैट क्या वही आ जाएगा, 0.9 का फ्रैक्शनल लेंगे तो क्या आएगा 0.9 ही आएगा, 0.1 का लेंगे तो 0.1 ही आएगा। तो ये कुछ y इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ, और ये y इक्वल टू 1 को तो टच नहीं करेगा, तो ये जो ग्राफ बना है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना, क्लियर है। अब देखो 1.2 का फ्रैक्शनल लेंगे तो क्या आएगा 1.2 का, तो 0.2 आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ न्यू ड्रॉ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, सॉरी x प्लस 1 नहीं x माइनस 1 होगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो नीचे कट करेगा तो -1 हो जाएगा। अब देखो 2 से 3 के बीच में किसी नंबर का फ्रैक्शनल लो, 2.5 का फ्रैक्शनल फंक्शन लेंगे तो 0.5 ही आएगा, तो ये कुछ यूं ड्रॉ हो जाएगा, ये क्या y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ जाएगा। ऐसे ही इसको ड्रॉ करेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का हो जाएगा, इसको ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होगा यहाँ, और y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा ऐसे ही, और दिस वन x y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। देखो माइनस में किसी नंबर का फ्रैक्शनल लेंगे तो क्या आएगा, देखो जैसे कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का 0.3, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर यहाँ पर अपन 0.3 डालें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी ना, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। देखो जैसे कि माइनस का 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, 2.3 का, तो ये 2.3 कहाँ पड़ेगा, माइनस का 2.3 इसके बीच में पड़ेगा, तो यहाँ पर इसमें डालोगे इस वाली वैल्यू में, तो 2.3 यहाँ डालेंगे माइनस का, तो कितना बचेगा 0.7 ही बचेगा, यहाँ इसका फ्रैक्शन कितना 0.7। जैसे कि माइनस का 2.5 डालें तो कितना आएगा 0.5 आएगा। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो कुछ भी नंबर नेगेटिव का डाल रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट का है ना वो 1 से माइनस कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ 0.3 था तो कितना 7 आया, 0.3 था यहाँ 7 आया, यहाँ 0.5 था 1 से माइनस करते हैं। या फिर प्रॉपर तरीका ये है कि जो भी ग्राफ बना इसमें वैल्यू डाल, तो जो माइनस का
8 डालेंगे, वो 3.8 यहाँ आएगा, तो फिर उसको कहाँ से माइनस करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पर क्या लाइन रहेगी, ये -4 है तो ये दिस लाइन ऐसी कुछ रहेगी, ये y इक्वल टू कितनी x + 4 की लाइन है, तो माइनस का 3.8 यहाँ डालेंगे तो 0.2 आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, इस पर और ग्रेटेस्ट इंटीजर पर मिक्स क्वेश्चन। नोट डाल के पॉइंट लिखना, क्या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, n जो है वो इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी फ्रैक्शनल ऑफ x। इंटीजर कुछ भी ऐड करने का मतलब ही क्या है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू देता है वो, तो ठीक है। किसी फंक्शन का एक बार फ्रैक्शन लो या n बार लो तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक ही बार ले लो, ठीक है। किसी भी फंक्शन का एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लो या n बार लो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बार होगा, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का एक सिग्नम, वैसे ही सिग्नम एक बार लो या बार बार लो, बात एक ही है, वो एक ही बार काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले फ्रैक्शनल लिया देन ग्रेटेस्ट लिया तो वो 0 आएगा। कैसे, देखो सपोज दैट एग्जांपल इसका लिखो, तो 1.2 डाल ले, 1.2 डालेंगे तो फ्रैक्शनल है, ये 0.2 देगा, 0.2 का इंटीजर क्या 0 होगा। ऐसे ही पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लो फिर फ्रैक्शन लो, ये भी 0 देगा। क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। और सॉरी, इसका रेंज डोमेन की बात करें तो फिर से भूल गए, वन टू थ्री फोर -1 -2 -3, दिस इज लाइन है y = 1, तो ये क्या कुछ नहीं बनता है 0 से 1 के बीच में। वन से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, दिस ऐसे बनता है। तो देखो इसको जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अगर डोमेन लिखें तो डोमेन क्या होगा, r होगा, x की वैल्यू कुछ भी डालो, -∞ से ∞। और व्हाट रेंज, रेंज देखो जो भी है क्या आ रहा है, ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पर ओपन ब्रैकेट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं, इस लॉजिक का बहुत यूज करेंगे अपन, तो इसको ध्यान में रखना। डोमेन रेंज, हाँ देखो पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन है, देखो जो बात ये 0 से 1 के बीच में कर रहा, वही बात ये 1 से 2 के रिपीट कर रहा ना, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड होगा इसका 1। और बस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल के दोनों के मिक्स हैं। 5x - 1 = 3 times of greatest integer plus 5 fractional x, then x की वैल्यू बतानी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
समेशन n इक्वल टू 1 से 100 और फ्रैक्शनल पार्ट है x प्लस n अपॉन 100। तो इन दोनों में वही x बताना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर तीन है, क्या एक x है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या फ्रैक्शनल x है। तो इन दोनों में अपन को रिलेशन पता है, अभी लिखे थे क्या, x इज इक्वल टू क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल x। क्लियर है। तो यहाँ पर या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो या फ्रैक्शनल x की। तो यहाँ पर अपन फ्रैक्शनल x की निकाल दे वैल्यू। तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, ग्रेटेस्ट वो सॉरी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वैल्यू यहाँ डालो। तो 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है x। तो ये वैल्यू डालना है यहाँ, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस का 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही होगा कुछ। देखो यहाँ से कोइंसिडेंटली 5x से 5x कैंसिल हो रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ इधर क्या -1, इधर कितना बचेगा माइनस का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, -7 माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 ना। ऐसा कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है, ठीक है ना। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गलत दे दिया है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है 1/2, ये कितना 0.5, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये ऑलवेज इंटीजर देता है। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, समेशन को एक्सपेंड कर लो, सॉल्व हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/100 तो बाहर ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2, ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 100 तक जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 100। अभी अपन ने एक पॉइंट लिखा था, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n और n अगर इंटीजर है तो ये फ्रैक्शनल x हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी फ्रैक्शनल x, ये भी फ्रैक्शनल x, ये भी फ्रैक्शनल x, कितने फ्रैक्शनल x हो जाएंगे 100 फ्रैक्शनल x। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 फ्रैक्शनल x अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल x, ये क्या होता है, ये x होता है, दैट इज आंसर। क्लियर है। इसी पे बेस्ड एक तुम लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, फाइव टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से फ्रैक्शनल x प्लस n है अपॉन 100 अपॉन 20।
ठीक है ना, इससे सॉल्व करना है, ट्राई करना, हो ही जाएगा, नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हे स्टूडेंट, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब माय चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रेस द बेल आइकन जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, खुद सब्सक्राइब करो, लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो और अच्छे वीडियो अपन दे पाएंगे तुम लोगों को। बाय बाय।